हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम हेल्थ साइंस के जो है टॉपिक वाइज जो है आपकी क्लास कर रहे हैं। जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन जो है कंप्लीट करा चुके हैं। और आज बारी है आपकी जो आपकी वशा है उसकी। तो देखते हैं, चलिए चलते हैं। हमारी क्लास रोजाना होती है रात 8 बजे। क्लास से जुड़ना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो क्लास को जो है लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि जो ज़रूरी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए। आज हम बात करेंगे वसा की। वसा क्या होता है? वसा होते क्या है? देखिए, शरीर का सबसे आवश्यक जो है ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है वसा आपका। इनको लिपिड भी कहते हैं, ठीक है? आज हम देखने वाले हैं इसका परिचय कि ये शरीर के लिए क्यों जो है आपके ज़रूरी होते हैं, ठीक है? मुख्य एजेंडा यानी कि वसा की जो केमिस्ट्री है, किस प्रकार से बनी हुई है, कौन-कौन से तत्वों से मिलकर के बनती है। ठीक है? जिससे ये जो है क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का विज्ञान इसको हम कह सकते हैं। इसका वर्गीकरण हमने इसको 3 प्रकार से बाँटा हुआ है, अच्छा, बुरा और सबसे बुरा, उसको हम देखने वाले हैं। और आहार योजना, क्या खाए और क्या छोड़े, यानी कि आपको अपने जो है खाने में सम्मिलित करना है और क्या जो है आपको नहीं खाना है। तो बात कर लेते हैं वसा क्या है? एक रासायनिक परिचय इसका देख लेते हैं। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद आपको बता दूँ कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। अब महत्वपूर्ण जो आपका अंतर होता है वह क्या होता है? क्योंकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी आपको ऊर्जा देते हैं, ठीक है? और जो आपकी वसा है वो भी आपको क्या देती है? ऊर्जा देती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपकी ऑक्सीजन होती है ज़्यादा होती है, और वसा की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, कम ऑक्सीजन का मतलब है कि जब ये जलते हैं तो ये बहुत अधिक और तेज़ी से जो है ऊर्जा छोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ऊर्जा का गणित। वसा सबसे शक्तिशाली एक प्रकार का क्या कह सकते हैं इसे? कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपको इसके सापेक्ष में कम जो है ऊर्जा देता है, लेकिन वह तुरंत ऊर्जा देता है, और ये जो है टूटने के बाद जो है आपका काम करता है। तो कैसे देख लेते हैं। ऊर्जा घनत्व की बात करें तो 1 ग्राम वसा की बात करें उसमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। वहीं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो आपको 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्रदान करता है। यानी आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से दुगना ऊर्जा आपको कौन देता है? आपको वसा प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसकी घुलनशीलता की। देखिए, वसा पानी में अघुलनशील होती है, जबकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, कुछ प्रोटीन जो होते हैं आपके पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन वसा पानी में अघुलनशील होती है। इसी प्रकार से वसा क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, संचित होती रहती है और शरीर से बाहर नहीं निकलती। अगर आप जो है मतलब कसरत वगैरह का कार्य करते हैं, भारी वजन उठाने का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो आपका शरीर जो है उस वसा को ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाता है। लेकिन अगर आप ऐसा काम नहीं करते तो आपको क्या करता है, शरीर में जो है इकट्ठा होता रहता है और फैट की एक स्थिति क्या है, उत्पन्न कर देता है। जैसे इसमें लिखा है कार्बनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है, ये घुलनशील, लेकिन जो आपके कार्बनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें जो है घुलनशील होता है, जैसे आप ईथर और आपका क्लोरोफॉर्म, इस प्रकार की, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं, शरीर का इसको फिक्स्ड डिपॉज़िट भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या? देखिए, फिक्स्ड डिपॉज़िट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम सेव कर सकें, इकट्ठी कर सकें, उसी को कहते हैं, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है आपका? खर्च होता रहता है। क्या होता है? खर्च होता रहता है। यानी कि तुरंत साथ के साथ जो आपका यूज़ में लाया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जिसको यहाँ पर मैंने एक इमेज के थ्रू समझाया है, ठीक है? आप इसे समझ सकते हैं नकद, ठीक है? जब हमें तुरंत ऊर्जा जो है चाहिए होती है, तो शरीर क्या करता है, जेब में जो है कैश है होता है, यानी कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको निकालता है और खर्च कर लेता है। लेकिन बात करें वसा की, वसा आपका फिक्स्ड डिपॉज़िट होता है। जैसे एक तिजोरी में जो है ताला लगा दिया जाता है, जब तक उसकी जो है चाबी नहीं मिलेगी तब तक उसको आप नहीं खोलेंगे। यह शरीर का जो है भविष्य के लिए जमा किया गया आपका खजाना होता है, लंबे समय तक चलता है, ठीक है? पैसे निकालने का नियम, देखिए, जब जेब का जो कैश है पूरी तरह खत्म हो जाता है, तभी शरीर शरीर क्या करता है, बैंक में जाता है। बैंक के लॉकर वगैरह से जो है, जो आपने एफडी वगैरह की हुई है वो वसा होती है, उसको क्या है निकालने की जो है कोशिश करता है। अब वसा का वर्गीकरण हमने 3 जो है प्रकार से किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके 3 मुख्य रास्ते हैं। एक होती है आपकी सैचुरेटेड फैट, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड और एक आपका होता है ट्रांस फैट, ठीक है? अब ये किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य और परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चार्ट
एक प्रकार से मैंने बनाया है। देखिए, एक होती है आपकी सैचुरेटेड जिसको आप संतृप्त वसा कहते हैं। ये होती है जमने वाली वसा। अब मान लीजिए आप ऐसी वसा खा रहे हैं जो जम जाती है तो वो आपके नसों में जाके शरीर में जाके नसों में क्या करेगी जमाव जो है कर लेगी और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको जो है बाधित करेगी। और अगर आपके शरीर में वो सॉरी ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका बाधित होता है तो आपका क्या पूरे शरीर को जो है खून की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो आपका जो संतृप्त वसा या फिर सैचुरेटेड फैट होता है, ये आपके शरीर के लिए जो है हानिकारक होता है। दूसरा आता है आपका असंतृप्त वसा, जिसको अनसैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। यह एक प्रकार से बहने वाली जो है तरल वसा होती है, जैसे आपके तेल होते हैं, ठीक है? सरसों का तेल या फिर आपका जो मछली का जो तेल होता है वो या फिर आप जो है जितने प्रकार के जो तरल जो तेल आते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका ट्रांस फैट, ये क्या होता है देखिए, ये खतरनाक जो है वसा होती है एक प्रकार से। क्या होती है? खतरनाक वसा होती है। इसको हम देखते हैं जो आपकी कृत्रिम होती है वो, जैसे आपका डालडा घी, ठीक है? इस प्रकार से। देखिए पहले देख लेते हैं संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट, ठीक है? जिसको जमने वाली वसा भी कहते हैं। कार्बनिक इसकी पहचान देख लेते हैं रासायनिक। देखिए कार्बन की चैन में कोई जो है आपका डबल बॉन्ड नहीं होता है। यह हाइड्रोजन से पूरी तरह संतृप्त यानी कि फुल यानी सैचुरेटेड होती है। चारों ओर क्या होता है इसके? हाइड्रोजन होता है, ठीक है? अब इसकी भौतिक अवस्था देख लेते हैं। कमरे के तापमान पर ठोस रहती है। जैसे सर्दियों में जो जमा हुआ घी है, नारियल है, ये सब चीज़ें, ठीक है? नारियल भी आपका सर्दियों में क्या करता है? जम जाता है। अब बात करते हैं संतृप्त वसा के स्रोत और उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए मुख्य स्रोत की हम बात करें तो आपका घी, मक्खन, ठीक है? ये चर्बी वाले जितने भी पदार्थ हैं वो। अपवाद की बात करें नारियल तेल और आपका ताड़ का तेल, देखिए ये पौधों से मिलते हैं। फिर भी जो है आपके कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं सावधान, देखिए अधिक खाने पर खून में जो है खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपका जो है एक प्रकार से हार्ट ब्लॉकेज का जो है कारण बन सकता है। तो सलाह क्या है इसके संबंध में कि ये जो है खाएँ लेकिन सीमित मात्रा में आपको खाने चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं असंतृप्त वसा। क्या? असंतृप्त वसा। ये क्या करती है कार्बन चैन में जो है डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं इसमें, जो चैन को जो है टेढ़ा करते हैं। भौतिक अवस्था की बात करें तो कमरे के तापमान पर ये कैसे रहते हैं? तरल रहते हैं। जबकि संतृप्त वसा कमरे के तापमान पर कैसी रहती है? आपकी जो है एक प्रकार से ठोस रहती है। अब स्वास्थ्य पर प्रभाव देख लेते हैं। यह जो है एक अच्छा फैट या फिर गुड फैट इसको कहा जाता है। यह खराब जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद आपका करता है। इसके बाद अच्छे वसा के प्रकार देख लेते हैं आपका। एक है आपका मुफ़ा और एक है आपका फूफा। मुफ़ा मोनो अनसैचुरेटेड और एक आपका पॉली अनसैचुरेटेड 2 प्रकार के होते हैं। अब इनमें देख लेते हैं हम किस प्रकार से कार्य करता है। केवल एक डबल बॉन्ड होता है आपका जो MUFA होता है, ठीक है? स्रोत जैसे सरसों का तेल होता है, जैतून का तेल होता है, मूँगफली का तेल होता है, ये सब। लाभ क्या होता है? दिल के लिए जो है सर्वोत्तम होते हैं। क्या होते हैं? दिल के लिए सर्वोत्तम होते हैं। वहीं बात करें आपका पूफ़ा यानी कि आपका जो पॉली अनसैचुरेटेड होता है, इसमें कई डबल बॉन्ड होते हैं। स्रोत की बात करें सूरजमुखी का तेल, ठीक है? सोयाबीन, मकई आदि का तेल जो होता है, इसके अंदर सम्मिलित होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका ट्रांस फैट का। ये सबसे खतरनाक आपकी वसा होती है। क्या होती है? सबसे खतरनाक वसा होती है। कैसे? ये क्या है? देखिए जब वनस्पति तेल में ज़बरदस्ती हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है, ठीक है? तब जाकर के ये तैयार होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? ताकि वह घी जैसा ठोस बन जाए और ज़्यादा दिन तक खराब ना हो, ठीक है? यानी कि उसको ठोस बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। बाज़ार के नाम मतलब कि बाज़ार में कौन-सा ऐसा जो है पदार्थ मिलता है, वो आपका वनस्पति घी जैसे मैंने बताया डालडा, ठीक है? और आपके और भी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। ट्रांस फैट से क्यों बचें? क्यों आपको ये नहीं खाना चाहिए? ठीक है? देखिए, इससे क्या खतरा है आपके शरीर को? शरीर इसे जो है प्राकृतिक रूप से पचा नहीं पाता है। यह नसों में प्लास्टिक की तरह जम जाता है, ठीक है? नसों में क्या होता है प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक जम जाती है ना गर्म करने पर, उसी प्रकार से क्या होता है हमारे शरीर में जाकर के जम जाता है। इसका हमें दोहरा नुकसान झेलने को जो है देखना पड़ता है। जैसे यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको घटाता भी है और जो बुरा आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपका LDL होता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। सरकारी नियम की अगर हम बात करें तो भोजन जो भारत में जो भोजन है इसकी सीमा लगभग 2% से कम कर दी गई है अब वर्तमान समय में
और एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की सलाह की बात करें, तो यहाँ पर वनस्पति घी, बाज़ार का जो सस्ते समोसे या फिर आपके बिस्किट वगैरह हैं, इन सब में प्रयोग किया जाता है, तो इनसे आपको पूरी तरह से बचाव करना है। आवश्यक जो फैटी एसिड होता है, जो शरीर खुद नहीं बना सकता है, उसके बारे में देख लेते हैं। अवधारणा, जिस तरह आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं, वैसे ही कुछ आपके फैट भी आवश्यक होते हैं। इसकी बाध्यता क्या है? हमारा शरीर इन्हें खुद निर्मित जो है नहीं कर सकता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? भोजन के माध्यम से डाइट के साथ में ले सकते हैं, ठीक है? तीसरा आता है आपका ओमेगा 3। देखिए एक सुपर हीरो है। क्या है? ओमेगा 3 क्या है आपका? सुपर हीरो है। जैसे आपका बात करें इसके कुछ स्रोत होते हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं क्या ये कार्य करता है। देखिए खून को पतला रखता है, शरीर की जो सूजन है उसको कम करता है, दिमाग और आँखों का जो है विकास करने में आपको क्या करता है? हेल्प करता है। क्या? आपका ओमेगा 3, आपका ओमेगा 3, ओमेगा 3। इसके बाद मुख्य कार्य क्या है? खून को पतला रखना, ये हमने देख लिया है। मुख्य स्रोत क्या होता है आपका? शाकाहारी, आपका अलसी, अखरोट, मांसाहारी जो आपका होता है एक प्रकार से मछली का तेल, ये इसके अंदर स्रोत हैं। मुख्य स्रोत हम देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद ओमेगा 6 होता है। देखिए ओमेगा 6 भारतीय डाइट का एक प्रकार से संतुलन का इसमें कार्य करता है। कैसे? अगर हम इसके स्रोत की बात करें, आपका सूरजमुखी, कुसुम का तेल, ये होते हैं आपके कुछ फ्लावर्स होते हैं, उनका तेल होता है। भारतीय समस्या क्या है? हमारी डाइट में जो है ओमेगा 6 की मात्रा बहुत जो है ज़्यादा है और ओमेगा 3 की बहुत कम है, ठीक है? सुधार हमें ओमेगा 6 वाले तेल कम करके ओमेगा 3 जो आपके असली अखरोट और आपके जो कई प्रकार के जो हैं इसमें जो है सम्मिलित है, इनको जो है अपने खाने में या फिर डेली जो आपका रोज़मर्रा का जो आपका दिनचर्या है, जो आप करते हैं, खाते हैं, उसमें जो है इसको शामिल करना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं निष्कर्ष। क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है? यानी कि सही बस आपको कैसे चुननी है। ऊर्जा की बात करें तो आपका जो 1 ग्राम वसा होती है आपको 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है? और आपका शरीर क्या करता है इसको जो है एक प्रकार से फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के रूप में अपने शरीर में संचित करने का कार्य करता है, ठीक है? बात करें दूसरी आपकी आपको कौन-सा खाना है, तो आपको जो है आपका जैसे सरसों, जैतून का तेल और आपका ओमेगा 3, ठीक है? जिसमें अखरोट और अलसी वगैरह के बीज वगैरह आते हैं, तो ये आपको खाने में जो है प्रयोग करना है और आपका जो एक प्रकार से कहें कि आपकी जो सैचुरेटेड फैट है, उनसे आपको जो है बचना है। साथ ही साथ सीमित क्या करना है आपको? संतृप्त वसा यानी कि आपको संतृप्त वसा खाने से बचना है और जो आपका जो मार्केट में जैसे आपके समोसे हैं, बिस्किट्स हैं, ये सब चीज़ें जो आपको जो ये ट्रांस फैट्स के जो है एक प्रकार से उत्पाद हैं, तो इनसे तो बिल्कुल आपको जो है दूर रहना है, ये बिल्कुल भी आपको खाना ही नहीं है, ठीक है? अब आप समझे, आपको मुफ़ा खाना है लेकिन एक लिमिट के अनुसार सैचुरेटेड फैट से बचना है। उसी के बाद में आपको जो ट्रांस फैट है इनको तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। हालाँकि उल्टा हो रहा है, आपका जो ट्रांस फैट है उसको जो लोग ज़्यादा खाते हैं। शरीर में वसा के कार्य, देखिए दुश्मन नहीं है फैट जो है हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा क्या है एक प्रकार से सुपर हीरो है। लेकिन इसे जो है लिमिट से खाना, ठीक है? इसका प्रयोग सही प्रकार से करना ही आपको जो है बेहतर है। जैसे बात करें आपके जो अ फैट होते हैं, आपको क्या करते हैं? आपके शरीर को क्या प्रदान करते हैं? जैसे एक सुपर हीरो के रूप में जो है फैट को यहाँ पे दिखाया गया है। आपको ऊर्जा देने का कार्य करता है। आपके शरीर की रोगों से जो है एक प्रकार से रक्षा भी करता है। ठीक है? तो ऐसी जो है आपको ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं वसा के 5 आपके मुख्य रोल। जैसे मैंने अभी बताया ऊर्जा का भंडारण होगा, ठीक है? जो आपके विटामिन्स होते हैं जैसे आपका विटामिन ए हो गया, के हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इन विटामिन को संचित करने के लिए, अवशोषण करने के लिए कौन जो है ज़िम्मेवार है? आपकी वसा है, तो विटामिन का अवशोषण करता है। तीसरा आपका इंसुलिन के निर्माण में और उसको जो है सुरक्षित रखने में भी आपकी जो है हेल्प करता है शरीर की। उसके बाद में आपकी सुरक्षा भी करता है, ठीक है? रोगों से सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है? वसा करता है। और उसके बाद में आपको जो है तृप्ति भी देता है, यानी कि आपको सैटिस्फैक्टी जो आपको देता है, प्रदान करता है, ठीक है? तृप्ति आपको प्रदान करता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए ऊर्जा का भंडार शरीर का जो है फिक्स्ड डिपॉज़िट इसको
किस प्रकार से कहा गया है, वैसे मैं आप ऊपर जो है आपको ये समझा चुकी हूँ। शरीर में ऊर्जा स्टोर करने के जो है 2 तरीके होते हैं। एक आपका जो तुरंत के तुरंत आपका जो है प्रयोग में लाया जाता है और एक आपका जो है स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है? जब आपको जो है गंभीर अवस्था में या फिर एकदम से उसकी ज़रूरत पड़े, तो आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में। यह क्या करता है, देखिए कैश वॉलेट जैसा होता है, जैसे 24 घंटे की ऊर्जा जो है प्रदान करता है, तुरंत आप उसको खर्च कर सकते हैं। वसा की बात करें तो ये जो है एक बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट के रूप में कार्य करता है और एक लंबी अवधि तक का भंडारण आपके पास हो जाता है। सर आपका जो वसा है एक सघन ईंधन है, कैसा? सघन, ठीक है? कॉम्पैक्ट फ्यूल यानी शुक्र है मेरा जीवन जो है दुगना नहीं है। मतलब अगर वसा की बात करें तो 1 ग्राम फैट है आपका, तो कितना ऊर्जा आपको देगा? 9 किलो कैलोरी। वहीं 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है, आपको इतनी ऊर्जा देगा। यानी कि वसा जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, दुगना चाहिए होता है वसा की तुलना में। तब जाकर के क्या करता है आपको 9 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा का गणित मैंने आपको समझा ही दिया है। 1 ग्राम वसा में आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है, प्राप्त होती है। फ़ायदा यह बहुत कम जगह जो है आपका घेरता है। ठीक है? अगर हम यही ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लें, तो आपका जो पेट है क्या कैसा हो जाएगा? फूलकर बिल्कुल हाथी के जैसा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऊर्जा उतनी ही देगा, कार्बोहाइड्रेट अगर आप डबल खा रहे हैं, तो ऊर्जा तो वो देगा आपको 9 किलो कैलोरी ग्राम, ठीक है? लेकिन प्रति ग्राम लेकिन वो क्या करेगा? जगह ज़्यादा घेरेगा, जिससे आपके जो पेट है, पेट की संरचना क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है? इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके कारण क्या होगा? हमारे शरीर का जो है वज़न वो भी दुगना हो जाएगा। ग्लाइकोजन पानी के साथ में स्टोर होता है, ठीक है? जबकि फैट जो है बिना पानी के स्टोर हो सकता है। अब बात करते हैं शरीर का इमरजेंसी इन्वर्टर भी इसको एक प्रकार से हम कहते हैं। कैसे? देख लेते हैं। देखिए, एक प्रकार से अगर बात करें अकाल या बीमारी के समय जब इंसान हफ्तों तक खाना नहीं खा पाता है, तो क्या होता है? कैसे शरीर जो है कार्य करता है? कैसे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है? ठीक है? तो यही जमा हुआ जो आपका फैट होता है, उसे जो है शरीर को ऊर्जा देता है, उसको मरने से बचाता है, उसके शरीर के सभी अंगों को कार्य करने की अक्षमता प्रदान करता है। जब बाहर से खाना नहीं मिलता, शरीर जो है अपनी एफडी तोड़ता है, जिस प्रकार से हमारे साथ होता है। अगर हमारे पास मान लीजिए रोज़मर्रा के लिए जो आपके पैसे हैं, उससे आप काम चला रहे हैं, लेकिन कुछ जो बड़ी इमरजेंसी आ जाए, तो आप क्या करते हैं? तुरंत अपने बैंक अकाउंट से जो है पैसे निकालते हैं। वही काम यहाँ पर वसा करती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन अवशोषण वसा वहन कैसे है, किस प्रकार से है, इसको हम देख लेते हैं। ये मैंने सिर्फ़ एक डायग्राम इसमें लगा दिया है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद मैं समझाती हूँ। देखिए समस्या क्या है, विटामिन ए, डी, ई और के जो है पानी में नहीं घुलते हैं। अब ये पानी में नहीं घुलते हैं तो शरीर में संचित इसको कौन करता है? आपकी वसा करती है। क्योंकि वसा करती क्या क्यों करती है? वसा पानी में नहीं घुलती, वसा हमारे शरीर में जो है संचरित होती है। एक प्रकार से इकट्ठा उसका जो है शरीर में हो जाती है। ठीक है? तो क्या करती है वो? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के को जो है अवशोषण कर लेती है और हमारे शरीर में जमा करके रखती है। ठीक है? इन्हें आंतों से जो है खून तक जाने के लिए वसा की एक प्रकार से गाड़ी के रूप में सहायता जो है मिलती है। पित्तरस की बात करें तो पित्तरस वसा को तोड़ता है। पित्तरस क्या करता है? वसा को तोड़ने का कार्य करता है और विटामिन उसमें बैठकर खून में जो है सफ़र करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से मैंने डायग्राम में समझाया है। इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ज़ीरो ऑयल डाइट की गलतफ़हमी और खतरे। अगर आप जो है तेल वग़ैरह या फिर थोड़ा बहुत आपका जो वसा है वो नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है स्वस्थ हैं या फिर आप जो है मजबूत हैं, ऐसा नहीं है, ये गलतफ़हमी है। कैसे? अगर आप गाजर जैसे विटामिन ए इसमें अच्छा होता है और दूध विटामिन डी जिसमें पाया जाता है, खूब खाएँ, लेकिन तेल बिल्कुल ना खाएँ, तो क्या होगा? देखिए, आपको पता होगा विटामिन ए को संचरित कौन करता है, कौन विटामिन ए का अवशोषण करता है खाने में से जो भोजन हम खा रहे हैं, उसको उसमें से जो विटामिन ए है, ई है, डी है और के है, उसका अवशोषण कौन करेगा? उसका अवशोषण फैट करता है। और अगर आप फैट नहीं लेंगे, फैट नहीं खाएँगे, तो आपका जो एक प्रकार से कहें कि वो विटामिन भी जो है वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो शरीर को विटामिन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें ले जाने वाला जो वाहन है, कौन? आपकी जो वसा एक प्रकार से या फिर फैट आप कह सकते हैं, गायब है, ठीक है? इसका परिणाम क्या होगा आपका? आपको जो है रतौंधी, ठीक है? कमज़ोर हड्डी और त्वचा रोग संबंधी आपको जो है इसमें नुकसान देखने को मिल सकते हैं। सही तरीका क्या है? देखिए खाने में स्वाद ज़रूरी नहीं होता है सेहत के लिए, ज़रूरी नहीं जो आपका खाना स्वादिष्ट हो वो आपके शरीर के लिए जो है बेहतर हो, ठीक है?
बात कर लेते हैं सलाद पर थोड़ा जैतून तेल डालना, दाल में थोड़ा घी डालना। यह केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता है। यह उन सब्जियों से विटामिन सोखने की एक वैज्ञानिक रूप से एक विधि है, ठीक है? जो हमारे यहाँ पर अपनाई भी जाती है। बात कर लेते हैं इंसुलेशन शरीर का थर्मल आपका जो है कोट होता है, कैसे? देखिए विज्ञान की बात करें, उषा जो है ऊष्मा का कुचालक होती है। आपको पता है इस बात का? वसा क्या करती है? ऊष्मा का कुचालक होती है। यह शरीर की जो अंदरूनी गर्मी है को बाहर जो है उड़ने से रोकती है। सर्दियों में यह एक प्राकृतिक कंबल का कार्य आपका करती है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में समझा हुआ है। इसके बाद में ठंड किसे ज़्यादा लगती है? ठंड किसे ज़्यादा लगती है? दुबले-पतले लोग। देखिए ठंड जल्दी और ज़्यादा लगती है, इंसुलेशन जिस व्यक्ति को कम होता है। कैसे? अगर देखिए ठम ठंड आपको कम लगती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इंसुलेशन की जो परत है, वो जो है मोटी है, अच्छी-खासी है। पतले लोगों में इंसुलेशन कम होता है, मोटे लोगों में ज़्यादा होता है। यही परत जो है शरीर के जो तापमान है उसको स्थिर रखती है और आपको ज़्यादा ठंड या फिर ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। बात करते हैं सुरक्षा शरीर का जो आपका एक प्रकार से शॉक एब्ज़ॉर्बर। देखिए कभी-कभी इस पे ना टाइपिंग एरर हो जाता है। ये आपका एब्ज़ॉर्बर है, ठीक है? एब्ज़ॉर्बर, ठीक है? शॉक एब्ज़ॉर्बर यानी कि एब्ज़ॉर्ब करना यानी कि उसमें से जो है किसी चीज़ का जो है अवशोषण करना, ठीक है? यह जो है अंगों के आस-पास पाई जाने वाली वसा है। कौन-सी आपकी? बिल्कुल। कौन-सी? बिल्कुल। विस्केरियल जो आपकी फैट होता है, ये क्या होता है? यह अंगों के आस-पास पाई जाने वाली जो है वसा आपकी होती है। क्या होती है? वसा होती है। और ये जो है हमारे जो जितने भी नाज़ुक अंग होते हैं, जैसे आपके दिल है, किडनी है, वसा है, ठीक है? इनमें क्या करती है, हवा में नहीं लटक रहे होते हैं, उनके लिए जो है वसा की एक प्रकार से उनको क्या संरचना या फिर उनको सुरक्षा एक प्रकार से प्रदान करने का काम करती है। जब हम दौड़ते हैं या गिरते हैं तो यह वसा जो है झटकों से उन जो आपके जो बिल्कुल कैसे होते हैं, जो आपके नाज़ुक अंग होते हैं, उनको जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, ठीक है? क्या करती है, जो झटके वगैरह या चोट हमें लगती है, उनको क्या करती है, उनका जो झटका होता है, उनको जो है रोकने का या फिर सोखने का कार्य करती है, ठीक है? तो आपकी ठंड क्या होती है, इसे देखते हैं अब। देखिए क्या होगा अगर किडनी का फैट कम हो जाए? बताइए? क्या हो अगर आपकी जो किडनी है और उसका जो वसा जो लेवल है वो कम हो जाए, तो भई ये खतरनाक स्थिति एक प्रकार से बन सकती है। देखिए अगर वसा पर किडनी किडनी पर जो वसा है, फैट है वो कम हो जाए, तो वो वह ऐसी हो जाएगी कि उसके चारों ओर कोई जो है लेयर एक प्रकार से प्रोटेक्शन लेयर नहीं रहेगी और वो फ्लोटिंग किडनी यानी कि लटकती हुई किडनी की तरह एक प्रकार से दिखाई आपको देगी, ठीक है? कैसे? देखिए किडनी अपनी जगह पर जो है पेरिरेनल फैट की वजह से जो है टिकी हुई होती है। वरना वो क्या होगी? कोई भी चीज़ अगर हवा में लटक रही है, वो हिलेगी-डुलेगी, तो ऐसे तो हमारे शरीर का जो है सारा एक प्रकार से स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? अभी मान लीजिए वो सीधी है, मुड़ कर के तिरछी हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? कैसे आपकी किडनी काम करेगी? ठीक है? अब बार-बार तो उसको सीधा नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो फैट होना ज़रूरी है। लेकिन खतरा भी हो सकता है। अत्यधिक आपकी जो डाइटिंग है, से अगर आप जो है फैट ख खत्म कर देते हैं शरीर का, तो किडनी अपनी जगह से जो है खिसक जाती है। बात कर लेते हैं आपकी जो तृप्ति है, ठीक है? भूख कंट्रोल करने की मशीन है एक प्रकार से, ठीक है? क्या है? आपकी भूख कंट्रोल करने की एक प्रकार से मशीन कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं। कैसे? देखिए अगर बात करें कार्ब्स आप खाते हैं 1 से 2 घंटा तक जो है आपको शरीर में महसूस नहीं होता, ठीक है? उसके बाद प्रोटीन 3 से 4 घंटे और फैट की बात करें, ये आपको जो है एक प्रकार से लंबे समय तक जो है आपके शरीर के भूख को जो है कंट्रोल कर सकती है, ठीक है? आपको भूख महसूस नहीं होने देती है। आपके माइंड को भी जो है रिलैक्स रखती है, कैसे? हाई जो आपकी सेट सैटिस्टी वैल्यू कैसी? हाई सैटिस्टी वैल्यू। बिल्कुल, ये क्या है आपकी हाई सैटिस्टी जो आपकी वैल्यू होती है खाने जो वसा खाने के बाद पेट जो है देर तक आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि हमने जो है हमारा पेट भरा हुआ है, ज़्यादा देर तक आपको भरा हुआ लगता है, ठीक है? सीसीके हार्मोन क्या होता है? देखिए वसा खाने पर यह हार्मोन निकलता है जो दिमाग को जो है सिग्नल देता है, ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में आपकी टिप क्या होनी चाहिए? नाश्ते में क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, ठीक है? बात करें जो सुबह वाला जो आप
खा सकते हैं उसको। 2 जो है आपका सिनेरियो में बाँटा हुआ है। सिनेरियो 1 जो देखें हम, ठीक है? इसे देखें कैसे आपका जो मान लीजिए आप सुबह 8 बजे खाते हैं, 9 बजे तक का आपका आपने कार्ब्स खाया, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ है 1 घंटे में फिर से जो है भूख लगने लगेगी। लेकिन अगर बात करें आप सिनेरियो आपका जो बी है, दूसरा सेक्शन है, इसमें आपने ब्रेड के साथ में थोड़ा-सा आपका जो है अंडा या फिर चीज़ आपने लिया, यानी कि आपने क्या करा कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट के साथ में आपने वसा भी लिया, फैट भी लिया। तो आपकी जो तृप्ति है वो 4 घंटे तक यानी कि आपको 4 घंटे तक जो है भूख नहीं लगेगी। ये इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया सिनेरियो ए केवल सादा जो आपका टोस्ट है वो खाया तो 1 घंटे में आपको भूख लग जाएगी। बी सिनेरियो बी जो है आपका टोस्ट पर जो है मक्खन या फिर अंडा जो है आपने लगाया और मतलब आपको दोपहर तक कोई भूख नहीं लगेगी। सी क्या है अगर आप बार-बार आपको भूख लगती है तो खाने में थोड़ा जो है आपका हेल्दी फूड शामिल करें। इसके बाद दूसरी आपकी सारांश जो है वसा का देख लेते हैं। देखिए सारांश क्या करता है जैसे मैंने अभी बताया आपका कोई दुश्मन नहीं है, एक प्रकार से रक्षक है, लेकिन आपको उसको जो है एक सही अनुपात में जो है आपको लेना चाहिए होता है। बैंक का कार्य करता है, वाहन का कार्य करता है, आपका जो है एक प्रकार से प्रोटेक्शन देता है आपको, ठीक है? सुरक्षा प्रदान करता है और आपको एक कंबल के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है? किडनी को बैलेंस करता है, ठीक है? समस्या नहीं है, एक प्रकार से आप जो है इसे सही मात्रा में लेंगे तो ये आपको शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। वसा जो है शरीर का मित्र है, शत्रु नहीं है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आहार वसा की अनिवार्यता किस प्रकार से है? 3 जो है इसके मुख्य आयाम होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और जो तीसरी होती है इसकी कमी, ठीक है? एक संपूर्ण गाइड क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए वसा का शरीर पर प्रभाव, ये 3 जो है इसके श्रेणी है, कैसे? एक सकारात्मक, एक नकारात्मक भी है, एक आपका कमी भी है। कमी होगी तो आपका जो शरीर है, वो जो है एनर्जी जो आपको शरीर को मिलती है, वह नहीं मिल पाएगी। अब सकारात्मक बात करें, कैसे? देखिए संतुलित मात्रा और अच्छी गुणवत्ता की फैट जो है आप लें, ठीक है? आपका जो स्वस्थ जीवन है, उसका आधार क्या है? ये वसा है। नकारात्मक क्या इसके इफ़ेक्ट हैं वो देख लेते हैं। वसा की अधिकता या गलत प्रकार का जो है आप वसा खा रहे हैं तो वो आपको आपके शरीर को जो है डैमेज कर देगा। गंभीर बीमारियाँ जो है आपके शरीर को जकड़ लेगी, ठीक है? उसका कारण है। तीसरा आपका कमी, देखिए जब वसा बहुत कम आप लेते ही नहीं हैं, ज़ीरो फैट आप लेते हैं, ठीक है? डाइट लेते हैं, तो शरीर क्या होता है आपका कमज़ोर और बीमार रहने लगता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सकारात्मक प्रभाव, शरीर की ईंटें और दीवार, जैसे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जैसे हमने प्रोटीन को समझा था। देखिए आपकी कोशिकाएँ एक प्रकार से कोशिका को भी ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे? वसा केवल ऊर्जा नहीं देती है, शरीर का जो है ढाँचा, उसको भी तैयार करने में आपकी सहायता प्रदान करती है। कैसे? कोश के अखंडता की बात करें, तो शरीर की जो हर कोशिका है, उसकी जो बाहरी दीवार होती है, फॉस्फोलिपिड्स, इसी जो है फॉस्फोलिपिड्स जो होती है इसी से बनी होती है, यानी कि उसको बनाने में सहायता करता है कौन? आपका वसा। महत्व क्या है? बिना वसा के कोशिकाएँ जो हैं टूट जाती हैं और जो है उनका जो जीवन है असुरक्षित हो जाता है, ठीक है? ये आपका सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है कोशिका का। मस्तिष्क और हार्मोन्स का ईंधन, अब आपका जो मस्तिष्क है, उसको भी क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है, ईंधन चाहिए होता है, ठीक है? हार्मोन्स बनाने के लिए भी क्या चाहिए होती है? आपकी जो है ऊर्जा चाहिए होती है। तो बात करें आपके ब्रेन हेल्थ की, मस्तिष्क स्वास्थ्य हमारा दिमाग जो है 60% वसा से बना होता है। कितना? 60%। हमारे मस्तिष्क का टोटल मान लीजिए 100 हम उसको मान लेते हैं तो उसका 60% आपका जो भाग है, वो ओनली और ओनली वसा से बना हुआ होता है और आपका 40% अदर जो चीज़ें होती हैं उनसे मिलकर के बनता है। ओमेगा 3 जो है याददाश्त और आपके सीखने की जो अक्षमता है उसको बढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है। दूसरा आपका हार्मोनल जो आपके बैलेंस होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका वसा माना जाता है। कैसे? देखिए हार्मोनल संतुलन जैसे आपके सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है? स्ट्रेस आपका हार्मोन होता है, आपको क्या होता है तनाव रहने लगता है, ठीक है? सही वसा देखिए बेहतर आपकी प्रजनन अक्षमता, ये जो आपकी प्रजनन अक्षमता पर भी दुष्प्रभाव डालता है। दूसरा आपका आपका आता है नकारात्मक प्रभाव, जब अधिकता बन जाए, तो ये ज़हर का कार्य भी आपके शरीर में कर सकता है। कैसे? यह स्थिति तब आती है जब वसा अधिक या फिर गलत प्रकार की ली जाए, ठीक है? यह जो आपका एनसीडीएस नॉन आपका जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उनका जो है मुख्य कारण बन जाता है। कैसे? मुख्य खतरे क्या-क्या हैं? इसमें क्या होता है आपका देखिए आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कोई जो है मोटापे के कारण क्या होता है उसका हार्ट फेलियर हो जाता है। देखिए हार्ट फेलियर कोई अपने आप नहीं होता। हार्ट फेलियर का या फिर आपका हार्ट अटैक का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है कि आपकी नसों में जो है
एक प्रकार का कचर जम गया है और वो जो है खून को शरीर के सभी अंगों तक जो है पहुँचाने में सक्षम नहीं है, या फिर वो पहुँचा दे रहा है, वापस लाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन क्या है, एक जाने और आने दोनों संयुक्त रूप से जो है एक प्रक्रिया है। अकेले जाने की नहीं कि खून जाएगा और वहीं पर रह जाएगा, नहीं, वह जाएगा, ऑक्सीजन लेकर जाएगा, सभी अंगों को ऑक्सीजन देगा और वापस फिर से जो है दिल में आता है, फिर वही प्रक्रिया जो है चलती रहती है, ठीक है? तो और भी बहुत सारी जो है आपकी मोटापा, डायबिटीज़, इनको भी जो है कंट्रोल करने में कार्य जो है अपनी ये अक्षमता प्रदान करता है। इसके बाद में आपका एक होता है आपका नसों में जमा हो जाता है बिल्कुल, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है? नसों का जमाव, इसमें नसों में जो है वसा का जमाव हो जाता है। यह वसा का सबसे घातक प्रभाव होता है। प्रक्रिया क्या होती है? संतृप्त वसा जो होती है आपके खाने से जो है खून में बढ़ता है, ठीक है? और इसका जो एक प्रकार से बात करें, इसका निर्माण क्या होता है? देखिए इस ये क्या करता है आपका एलडीएल नसों में जो है अंदर मोम की तरह, जैसे मोम होता है ना, मोम की तरह जम जाता है और वो खून को आने और जाने में जो है बाधित करने का जो है कार्य करता है। ठीक है? शुरुआत में आपकी जो नस है ऐसी है जिसमें जो है खून प्रवाहित होता है। उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा जमता है, उसके बाद में एक समय ऐसा आता है बिल्कुल रुकावट का जो है काम करता है। उसके बाद में हार्ट अटैक, जैसे मैंने अभी बताया, हार्ट अटैक और आपका जो स्ट्रोक, ठीक है? इसके जो है अंतिम परिणाम होता है, कैसे देख लेते हैं। देखिए नसें आपकी संकरी और सख्त हो जाती है। संकरी यानी कि पहले से ही नसें क्या है, बारीक-बारीक होती हैं, उसमें खून आने-जाने का जो है कार्य होता है, ब्लड बहता है। लेकिन क्या होता है, आपकी जो है नसें और संकरी हो जाती हैं और आपकी जो नस है सख्त हो जाती है। बीपी आपका बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है? ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आपको हो जाता है, ठीक है? जानलेवा खतरा हो सकता है। देखिए हार्ट अटैक जो होता है आपका, दिल की जो नसें हैं ब्लॉक हो जाती हैं और खून की आवाजाही बंद हो जाती है, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। तो ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक कैसे? दिमाग की जो नसें हैं वो भी एकदम से ब्लॉक हो सकती हैं। तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम सिंड्रोम और आपका डायबिटीज़। देखिए असली सच क्या है? बड़ा भ्रम ये है डायबिटीज़ केवल चीनी खाने से होती है, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि अत्यधिक वसा, खासकर जो आपकी पेट की चर्बी है, डायबिटीज़ का मुख्य कारण है। क्या है? आपकी जो पेट की वसा है, ठीक है? वो। मैकेनिज़्म यानी देखिए खून में जो आपके फ्री फैटी एसिड होता है, कोशिकाओं के तले जो है ताले को एक प्रकार से जाम कर देता है। किसे? कोशिका के जो एक प्रकार से कह सकते हैं आप, कोशिका को जो है जाम कर देता है। ये क्या करता है, इंसुलिन जो है बनता है, या तो बनता है, कम मात्रा में बनता है या फिर बन नहीं पाता है। इंसुलिन का जो है अपना एक काम होता है। इंसुलिन क्या करता है आपके खून में, आपके शरीर में, खून में आपकी जो शुगर की मात्रा है उसको बैलेंस करके रखता है। लेकिन जब जो है कोशिका जहाँ से इंसुलिन बन रहा है उसका ताला लग जाएगा, तो या तो वो कम मात्रा में जो है रिलीज़ होगा इंसुलिन, या फिर बनना ही बंद हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद मोटापा सिर्फ़ वज़न नहीं, रोगों की जननी भी है। अगर आप मोटे हैं, तो ये ही नहीं दर्शाता कि भई आपका जो फैट है वो बढ़ गया है, आप मोटे हो गए हैं, नहीं-नहीं। वो आपके शरीर में जो है रोगों की जो है वृद्धि भी करने में सहायता प्रदान करता है। कैसे? वसा का अत्यधिक अत्यधिक सेवन, जैसे ऊर्जा संतुलन का बिगड़ना एक मुख्य कारण है इसमें, ठीक है? आपकी जो आंतों की चर्बी होती है, ठीक है? जो आपकी वेस्कल जो आपकी वेस्कल जो आपके फैट होते हैं, जैसे आंतों आंतों में जो चर्बी है या फिर आपकी वसा है, वो जो है जमा हो जाना, ये पेट के अंगों के बीच में जमा होती है। कैसे? आपकी सक्रिय ग्रंथि यह जो है शरीर में सूजन पैदा करती है। सूजन क्या? शरीर में जब सूजन कहीं पे भी अगर आप देखेंगे सूजन आपको महसूस होती है, तो वहाँ से जो है आपका वही हिस्सा क्या होता है, फूल करके मोटा हो जाता है। ठीक है? तो आपकी जो जितनी भी एक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, सक्रिय ग्रंथि होती हैं, उनको जो है निष्क्रिय करने में ये आपकी सहायता प्रदान करता है। जिससे वहाँ क्या होता है, जो आपके हानिकारक एक प्रकार से केमिकल आप कह सकते हैं, वो जो है बनने शुरू हो जाते हैं। वसा और कैंसर का जोखिम, देखिए कैसे? देखिए शोध बताते हैं कि उच्च वसा वाला जो आहार है, जो हाई फैट डाइट होता है, सीधे तौर पर कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। कैसे? इसमें कौन से आपके शामिल हैं? जैसे आपका स्तन कैंसर, ठीक है? बड़ी आंत का कैंसर, ये इसमें मुख्य रूप से शामिल है, ठीक है? बात करते हैं कमी का प्रभाव। जब हम ज़ीरो फैट खाते हैं, उसका भी जो है प्रभाव हमें शरीर को देखने को मिलता है। वो कैसे? यह तब होता है जब कोई जो है फैट लेता नहीं है, फिर ज़ीरो फैट का जो है खाना खाता है, ठीक है? अत्यधिक डाइटिंग वगैरह करता है, उसके लिए ये सब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक स्वास्थ्य शिक्षक, जैसे कि आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो उसको जो है कुपोषण के रूप में कुपोषण को इस रूप में जो है पहचानना ज़रूरी है। कैसे? वसा की कमी से जो है त्वचा
आपकी जो स्किन बिल्कुल रूखी, सूखी हो जाती है, फटी-फटी सी हो जाती है। आपके शरीर में जो हार्मोन है, वो जो है गड़बड़ा जाते हैं। विटामिन्स की कमी हो जाती है, क्यों? क्योंकि वसा ही तो क्या करती है, आपके विटामिन्स को क्या करने का काम करती है, सोखने का काम करती है। और जब शरीर में वसा ही नहीं होगी, तो उन विटामिनों को संचित करके कौन रखेगा? ठीक है? तो इस पे भी बुरा प्रभाव आपका पड़ता है। इसके बाद देख लेते हैं, टोड स्किन वसा की कमी का लक्षण होता है। क्या होता है? वसा की कमी का लक्षण होता है। कैसे? यह आवश्यक फैटी एसिड होता है, ठीक है? और इसकी कमी से जो है सबसे बड़ा संकेत आपकी जो त्वचा है उसका फटना होता है कि जिस व्यक्ति की जो है स्किन रूखी, फटी-फटी है, वसा की जो है भारी कमी उसके शरीर में है। लक्षण क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, त्वचा सूखी और खुरदुरी, ठीक है? उसका जो एक प्रकार से टोड स्किन हो जाती है, यानी कि कछुए और मेंढक की खाल के जैसी खुरदुरी सी, ठीक है? कोहनी और जांघों पर जो है छोटे-छोटे दाने उनके निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपका हार्मोनल असंतुलन, यानी कि जो आपके हार्मोन हैं वो जो है गड़बड़ा जाते हैं और विटामिन की आपके शरीर में कमी होने लगती है, जिसमें आपका जो बांझपन है वो इसमें आता है। अगर बॉडी फैट जो है 10 से 15% से कम हो जाए, जैसे कि आपका एथलीट्स में, तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन की कमी की बात करें, अगर विटामिन ए, डी, ई और के को बिना वसा के जो आप ले रहे हैं, तो आपके शरीर में उसका जो है अवशोषण नहीं हो पाता, जैसे कि मैं बार-बार बता चुकी हूँ। इसका परिणाम क्या होता है? कमज़ोर हड्डियाँ, ठीक है? आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, उसको जो है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष क्या है? संतुलन ही जो है कुंजी है, ना तो आप अधिक लें, ऐसा तो नहीं है आप खाए जा रहे हैं, वसा खाए जा रहे हैं, ठीक है? ना तो आपको वसा अत्यधिक लेनी है और ना ही आपको वसा बिल्कुल लेनी ही नहीं है। तो उसको जो है एक अनुपात में लें, सही अनुपात में, जिससे आपके शरीर को जो है कोई नुकसान या दुष्प्रभाव देखने को ना मिले, ठीक है? सकारात्मकता जो बात करें हम, कोशिका और मस्तिष्क के लिए अनिवार्य है। नकारात्मक की बात करें, नकारात्मक इसका क्या प्रभाव है? अधिकता से जो है हार्ट अटैक या आपके जो है डायबिटीज़ या फिर आपका जो है ब्रेन स्ट्रोक भी इसकी कमी से हो सकता है, ठीक है? और क्या, त्वचा और हार्मोनल जो आपकी समस्याएँ हैं, वो भी इसमें बढ़ सकती हैं, ठीक है? वसा का सच वसा का सच क्या है? दैनिक आवश्यकता और स्रोत। क्या? दैनिक आवश्यकता और स्रोत। देखिए, आईसीएमआर, एनआईएन के 2020 के जो निर्देश हैं, उसके आधार पर पोषण का विश्लेषण एक बार हम देख लेते हैं। कितना खाएँ, क्या खाएँ और क्या छिपा है, उसको भी हम इसमें ज़रूर देखें। वसा की सीमाएँ क्या हैं? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान मानक, अगर इसका हम बात करें, आईसीएमआर, एनआईएन के 2020 के अनुसार, तो ये एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है? कितना? 15 से 25% फैट। ठीक है? अगर कुल ऊर्जा की बात करें, इसका नियम क्या है? कुल ऊर्जा की बात करें तो 15 से 25% हिस्सा वसा से अनिवार्य होना आपके खाने में चाहिए। ठीक है? तर्क की बात करें, लॉजिक की बात करें, तो शरीर को सुचारू रूप से जो है चलाने के लिए कैलोरी का जो आपका, यानी कि ऊर्जा का, ठीक है, एक प्रकार से सही अनुपात अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि हम बार-बार ऊपर भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए गणित एक बार और समझ लेते हैं, कंप्लीट जो आपकी डाइट है उसको कैसे। तो एग्जाम्पल डाइट का, यानी कि 2000 किलो कैलोरी आपकी जो है, ये कुल है, इसका जो है 20% आपका, यानी कि 400 किलो कैलोरी जो है आपकी वसा से होनी चाहिए। यानी 1 ग्राम वसा आपको कितनी देती है? 9 किलो कैलोरी देती है। तो लगभग आपके खाने की अगर मैं बात करूँ, तो 44 ग्राम जो है आपकी वसा आपके खाने में होना चाहिए। ये एक प्रकार से सही गणित है वसा को लेने का, वसा का सही अनुपात आपके भोजन में, ठीक है? महत्वपूर्ण नोट देखिए, यह 44 ग्राम कुल वसा है। इसके ऊपर से डाला गया घी और भोजन में पहले से मौजूद फैट दोनों शामिल हैं। इसके बाद वसा के 2 रूप, दृश्य बनाम अदृश्य। कुछ ऐसी हमें दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी जो हमें दिखाई नहीं देती है, या फिर हम उन्हें जो है गौर से मतलब उन पर गौर नहीं करते हैं। जैसे जो हमें दिखती हैं, घी दिखता है, ठीक है? तेल दिखता है, मीठा दिखता है, ये सब चीज़ें। हालाँकि मीठे में फैट नहीं होता, सॉरी, मीठा नहीं, यहाँ पर आप तेल, आपका जो है इसमें सम्मिलित रख सकते हैं, घी रख सकते हैं, ठीक है? और आपका मक्खन वगैरह, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन अदृश्य की बात करें, आपका हम जो आपकी आप डेली जो है क्या मूँगफली वगैरह खाते हैं। देखिए, मूँगफली और आपकी ये क्यों? क्योंकि ये एक बीज, मूँगफली का बीज होता है ना, तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार से इसमें भी ऑयल निकलता है। क्या निकलता है? ऑयल निकलता है, ठीक है? ये क्या होती है, भोजन के अंदर पहले से जो है होती हैं, इसलिए हमें क्या होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है? इन्हें देखिए, सावधानी, छिपी हुई जो वसा होती है, नहीं, आज मोटापे का सबसे बड़ा जो है कारण एक प्रकार से बन रहा है। अब बात कर लेते हैं दृश्य वसा, जो हम डालते हैं डेली अपने जो भोजन में है, यूज़ में लाते हैं।
परिभाषा वह वसा जो जिसे हम देख सकते हैं और भोजन में जो है अपने जो है सामने या फिर रोज़ डेली अपने खाने में मिलाते हैं, घी, तेल, मक्खन ईटीसी। सुरक्षित सीमा इसकी 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। इसे जो है कंट्रोल करना आसान है, बस चम्मच से के द्वारा जो है इसका प्रयोग करें। एक छोटा चम्मच यानी कि आप 5 ग्राम तक जो है, ठीक है? इस प्रकार से। या फिर आपका आप ज़्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं 4 से 6 चम्मच प्रतिदिन तो ये आपके लिए हानिकारक है, इसको आपको बंद कर देना चाहिए। अब जो कुछ हमारी जो है छिपी हुई होती है, दृश्य होती हैं, जो भोजन में छिपी हुई है, कैसे? बात कर लेते हैं। जो देखिए वो वसा जो खाद्य पदार्थों की संरचना के जो है अंदर मौजूद होती है। जैसे आपका बात करें आप दूध और पनीर ले रहे हैं, तो ये भी तो क्या है एक प्रकार से वसा का स्रोत है। आप नट्स खा रहे हैं, ये भी जैसे मूँगफली, बादाम ये सब चीज़ें खा रही हैं, ये भी आपके शरीर को जो है क्या करती है, फैट जो है आपके शरीर में बढ़ाती हैं। और आपका मांस और अंडा ईटीसी ये सब भी क्या है, वसा के ही तो उत्पाद हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अदृश्य वसा क्या अनाजों में भी होती है। देखिए सिर्फ नट्स या दूध ही नहीं अनाज में भी जो है ये शामिल होती है। हालाँकि होती कम है, लगभग 2 से 3% लेकिन होते हैं। गेहूँ और दालें इनमें भी थोड़ी मात्रा में 2 से 3% फैट होता है। चूँकि हम दैनिक आहार में जो आपका अनाज है सबसे ज़्यादा खाते हैं, यह मोटी एक प्रकार से छोटी जो आपकी मात्रा है फैट को जो है लिए होती है। यानी कि इससे हमें कुल 2 से 3% आपका फैट प्राप्त होता है। सबसे बड़ी गलतफ़हमी आपकी क्या है? देखिए डॉक्टर साहब मैंने घी, तेल बिल्कुल बंद कर दिया है, फिर भी वज़न नहीं घट रहा है, ठीक है? तो जो दिखता है वो तो आपने बंद कर दिया है, लेकिन जो आप मतलब अदृश्य हैं जैसे आप बिस्किट्स खा रहे हैं, डेली नमकीन खा रहे हैं, काजू, बादाम, मुनक्का ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से वसा का स्रोत है, ठीक है? असली कारण ये जो है दृश्य वसा नहीं खा रहे हैं, लेकिन नट्स और बिस्कुट के ज़रिए जो है अदृश्य वसा का सेवन करते हैं। अब एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? दृश्य वसा का प्रबंधन करें यानी उसको लिमिट करें, ठीक है? लिमिट करें कि भई आपको डेली सिर्फ़ इतना 1 चम्मच से ज़्यादा जो है आपको फैट नहीं खाना है। इस प्रकार का यानी सख्त सीमा आप इसकी तय करें। दृश्य जो आपका वसा है, विज़िबल जो फैट है उसका 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन जो है सीमित करें और पूरे दिन में 5 से 6 चम्मच तेल, घी इससे ज़्यादा ना लें। डेली का ये आपका होना चाहिए। दूसरी रणनीति क्या है आपकी? स्मार्ट एक प्रकार से स्वैप यानी कि जो अदृश्य वसा है, ठीक है? लो फैट वाले जो विकल्प है उनको चुनें। जैसे बात करें आपका फुल क्रीम मिल्क इसको हटाएँ। इसके जगह आप जो टोनेड या फिर आपका सिंपल मिल्क है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका जो मटन करी ये सब चीज़ें आप जो आप नॉन वेजिटेरियन आप फूड बनाते हैं घर पे उसको जो है अवॉइड करें। इसकी जगह आप जो है आपका आप इसको ग्रिल चिकन और फिश वगैरह इसकी जगह ले सकते हैं क्योंकि फिश इसके जो है मात्रा में कम फैटी होती है, ठीक है? इसके बाद आप जो डेली समोसे या फिर स्नैक्स वगैरह ये खा रहे हैं, इनको हटाएँ और इनकी जगह पे आप जो है रोस्टेड चना वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हैं। निष्कर्ष आज का पाठ आपको क्या आपने आज सीखा? तो आज के मुख्य बिंदु क्या थे? कुल वसा ऊर्जा का जो है 15 से 25% हमारे जो है भोजन में सम्मिलित होना चाहिए। वसा जो होती है आपकी जो दृश्य वसा होती है 5 से 6 चम्मच रोज़ाना और अदृश्य वसा वसा जो होती है लो फैट वाली उसको चुनें, ठीक है? और आपकी जो अंतिम मंत्र है, तेल कम डालें और छिपा हुआ फैट पहचानें, ठीक है? स्वस्थ रहें, समझदारी से अपने लिए क्या सही है उसको चुनें। तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।